आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि तापमिति में पानी के त्रिक बिंदु को मानक स्थायी क्यों माना जाता है, जहां बर्फ की गलनांक और पानी के क्वथनांक को हम मानक स्थायी बिंदु के तौर पर या बिंदु क्यों नहीं मान सकते या क्यों नहीं माना जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले तापमिति की बात आती है कि पानी के त्रिक बिंदु को मानक स्थायी क्यों माना जाता है। तापमिति की बात की जा रही है तो हम वहाँ पर क्या लेते हैं, हम वहाँ पर लेते हैं त्रिक बिंदु। अब त्रिक बिंदु होता क्या है हमें यह समझना होगा किसी पदार्थ के लिए, चूंकि हमें अभी पानी के लिए बताया गया है। कोई पदार्थ के लिए अगर हम त्रिक बिंदु की बात करें तो त्रिक बिंदु वह एक नियत बिंदु होता है ना, जिस पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ, देखिए खाली पानी नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी पदार्थ होता है वो अपनी तीनों अवस्थाओं में, पदार्थ की तीन अवस्थाएं क्या होती हैं, ठोस है, वो द्रव है तथा वह गैस में रह सकती हैं। ये सामान्य रूप से हम जानते हैं। तो तीन अवस्थाएं जो होती हैं, त्रिक बिंदु मतलब उस बिंदु पर उनका मान क्या होता है, वो नियत होता है, मतलब ये संतुलन की अवस्था में रह सकती हैं उस बिंदु पर, संतुलन की अवस्था। ठीक है, इसलिए उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। ये किसी भी पद पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तब अगर हम इसके माध्यम पर देखें कि इस बिंदु के संगत कोई त्रिक बिंदु अगर होता है किसी पदार्थ के लिए, तो उस बिंदु के संगत हम दो चीजों को देख सकते हैं। पहली बात आती है ताप, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे संगत ताप उस बिंदु के अंतर्गत, और दूसरा हम उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर संगत ताप के रूप में, संगत दाब के रूप में। ठीक है, एक नियत ताप एवं नियत दाब पर ही उस पदार्थ के लिए हम त्रिक बिंदु का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब इस स्थिति पर हम कहते हैं कि वो पदार्थ तीनों अवस्था में रह सकता है। यह बिंदु जो है प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत होता है, और अलग अलग पदार्थ अगर हमारे पास होते हैं, देखिए ये एक ही पदार्थ के लिए, एक ही पदार्थ के लिए इसका जो मान होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर नियत होता है। और हम अगर बात करें कि यहाँ पर अलग अलग पदार्थ होंगे तो हाँ, उनके लिए त्रिक बिंदुओं का मान अलग अलग होगा, और त्रिक बिंदु के मान के हिसाब से उसके संगत ताप उस बिंदु पर और उसके संगत दाब होते हैं, और एक नियत संगत ताप एवं दाब पर ही त्रिक बिंदु का एक निश्चित मान होता है। ठीक है, अगर त्रिक बिंदु का मान बदलता है तो उसके कारण संगत ताप एवं दाब बदलते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अब दूसरा हमें इसलिए हम इसे क्या लेते हैं, इसलिए हमने इसे मानक पद पे लिया हुआ है। तो ये हमारे लिए मानक होता है जिसका मान स्थान पर जाकर के या दाब के परिवर्तन से या ताप के परिवर्तन से इसका मान नहीं बदलता। इसका मान उस पदार्थ के लिए एक नियत ही होता है, चाहे हम तापमान में परिवर्तन कर दें चाहे हम दाब में परिवर्तन कर दें। लेकिन जैसा बोला जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बर्फ के गलनांक और पानी के क्वथनांक को, इस तरह देखिए, बर्फ के लिए उसके गलनांक और पानी के लिए उसके क्वथनांक के मान को देखें तो देखिए कोई एक नियत यहाँ पर दाब होता है। नियत दाब में सामान्य रूप से हम वायुमंडलीय दाब को बोलते हैं, तो उसे हमने PATM लिख लिया। तो वायुमंडलीय दाब पर बर्फ के गलनांक का मान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और पानी के लिए उसके क्वथनांक का मान उसी नियत दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमने एक काम किया, किसी एक स्थान या स्थान हमने बदला जहाँ पर यहाँ पर जो दाब का मान होता है वो अगर बदलता है या चेंज होता है, तो उसके अनुसार देखिए जो बर्फ के गलनांक की बात होती है या पानी के क्वथनांक की बात होती है वो भी परिवर्तित होते हैं, मतलब ये दाब पर निर्भर करते हैं। वो एक स्थान जहाँ पर दाब का मान नियत नहीं होगा, वहाँ या दाब का मान कम होता है या ज़्यादा होता है, उसके अनुसार बर्फ के गलनांक और पानी के क्वथनांक में कमी या वृद्धि होती है। ठीक है, जबकि हम अगर त्रिक बिंदु के स्थान को माने तो त्रिक बिंदु को स्थिर मानकर इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि पानी के लिए उसके जो हिमांक बोल सकते हैं, बर्फ का गलनांक जो होता है और पानी के क्वथनांक के मान नियत नहीं होते, ये दाब पर आधारित होते हैं, और त्रिक बिंदु का मान नियत होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम ही मानक स्थायी बिंदु हम बर्फ के गलनांक और पानी के क्वथनांक को नहीं मान सकते, क्योंकि ये दाब पर निर्भर करते हैं। दाब के परिवर्तन से इनके मान में भी परिवर्तन होता है, जबकि पानी के लिए उसके त्रिक बिंदु का मान स्थायी होता है। ठीक है, यही हमसे प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।